बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। 17 साल तक एग्जाइल जैसी जिंदगी जीने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की ढाका वापसी ने सियासी माहौल को पूरी तरीके से बदल दिया है। लंदन में लंबे समय तक गुमनामी और राजनीतिक दूरी के बाद उनकी वापसी को समर्थक घर वापसी के रूप में देख रहे हैं। ढाका की सड़कों पर उमड़े जन सैलाब ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं बल्कि सत्ता संतुलन को प्रभावित करने वाली घटना है। 2008 में जब तारिक रहमान ने बांग्लादेश छोड़ा था तब हालात बिल्कुल अलग थे। वो तत्कालीन सरकार के निशाने पे थे और उन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर आरोप लगाए गए थे। इलाज के बहाने लंदन जाने की अनुमति उन्हें इस शर्त पर मिली थी कि वो बांग्लादेश की राजनीति में वापस नहीं लौटेंगे। उस वक्त ये एक भावनात्मक विदाई थी जिसमें एक उभरता हुआ नेता अपने राजनीतिक भविष्य से समझौता करता दिखा। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और 17 साल बाद वही शपथ अब इतिहास बन चुकी है। बीएनपी के शासनकाल जो कि 2001 से 2006 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में तारिक रहमान को असली ताकत माना जाता है। इसी दौर में 2004 का कुख्यात ढाका ग्रेनेड हमला भी हुआ था जो शेख हसीना की एक रैली को निशाना बना करके किया गया था। इस हमले में कई लोगों की जान गई और तारिक रहमान को मुख्य आरोपी बताया गया था। बाद में एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिससे उनके राजनीतिक करियर पर गहरा साया डाला। 2006 के बाद बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता में डूब गया। चुनावी विवादों के चलते जनवरी 2007 में आपातकाल लगाया गया और फरूखुद्दीन अहमद के नेतृत्व में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार ने व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जिसमें बड़े नेताओं और उद्योगपतियों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें -2 फॉर्मूला कहा गया जिसका मकसद शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों के प्रभाव को सीमित रखना था। इसी दौर में खालिदा जिया को जेल भेजा गया और तारिक रहमान को भी हिरासत में लिया गया जहां कथित तौर पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। तारिक पर हावा भवन मामले में करोड़ों डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो उनके ऊपर आरोप लगाया गया। वहीं जिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के केस भी चले। साल 2008 में खालिदा जिया की रिहाई तो हो गई लेकिन तारिक को लंदन जाकर के इलाज कराने की कीमत राजनीतिक एग्जाइल के रूप में चुकानी पड़ी। इसके बाद वो लंबे समय तक देश से बाहर रहे जबकि पार्टी भीतर से संकट से जूझती रही। एग्जाइल के कई साल में तारिक रहमान ने प्रत्यक्ष राजनीति से दूरी बनाए रखी लेकिन उन्होंने डिजिटल माध्यमों से उसके जरिए अपनी पार्टी के संपर्क में रहे। सोशल मीडिया और वर्चुअल बैठकों के जरिए वो रणनीति बनाते रहे। 2014 के चुनाव के बहिष्कार से लेकर के 2018 में लगाए गए आरोपों तक वो लगातार विवादों के केंद्र में रहे। शेख हसीना सरकार ने उन्हें चरमपंथी साबित करने की कोशिश भी की थी लेकिन वो वर्चुअल रैलियों और ऑनलाइन संवाद के जरिए सक्रिय बने रहे थे। साल 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के पतन ने तस्वीर बदल दी। नई अंतरिम सरकार के गठन के साथ पुराने मामलों की समीक्षा हुई और तारिक रहमान के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों से उन्हें राहत मिली। कई मामलों में उच्च न्यायालय के फैसले भी पलट दिए गए। जून 2025 में उनकी मुलाकात मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से हुई जिसमें चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। अब 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी को बीएनपी के लिए एक निर्णायक भूमिका माना जा रहा है। गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के राजनीतिक रूप से सक्रिय न रहने की स्थिति में पार्टी की कमान लगभग पूरी तरह तारिक के हाथों में आती दिख रही है। समर्थक उन्हें क्राउन प्रिंस के रूप में देख रहे हैं जबकि आलोचक उन्हें उनके जो अतीत है उसको याद दिला रहे हैं। इतना तय है कि 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान ने बांग्लादेश की राजनीति में नई बहस को दिशा दे दी है और एक नई शुरुआत की पहल करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।